नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की 2061 वन मित्र नियुक्त करने को मंजूरी। इको टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव का भी फैसला। मंत्रिमंडल ने 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम पन विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को दी स्वीकृति। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने कहा, सफाई कर्मचारियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ईमानदारी से काम करें अधिकारी। और पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा चंबा में आपदा प्रबंधन विषय पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। 1 महीने से अधिक समय बाद हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज सरकार ने एक बार फिर नौकरियों का पिटारा खोला। एक अरसे से विभिन्न कारणों से रुकी हुई वन मित्रों की भर्ती को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। साथ ही इको टूरिज्म नीति में बदलाव करने का भी मंत्रिमंडल ने फैसला लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति करेगी। ये निर्णय आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने वन मित्रों की भर्ती के लिए 10 अंकों की व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप इको टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य राज्य में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के 150 पद और सहायक व सह प्रोफेसरों के 10 पद सृजित करने व भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने एसडीआरएफ का प्रशासनिक नियंत्रण एडीजी होमगार्ड को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य के 6 ग्रीन कॉरिडोर्स के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार देने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम पन विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडल की उप समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप समिति के गठन का भी निर्णय लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ये समिति लिफ्ट, छोटा शिमला, संजौली, न्यू बस स्टैंड और टूटीकंडी पार्किंग स्थलों की समीक्षा करेगी। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके अलावा नादौन में नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने, लाहौल स्पीति के शिंकुला में नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इंदौरा में नई अग्निशमन चौकी खोलने को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। 3 दिवसीय शिमला संगीत महोत्सव 2024 आज ऐतिहासिक गेयटी थिएटर शिमला में आरंभ हुआ। संगीत महोत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। उन्होंने इस मौके पर पद्मश्री सोमदत्त बट्टू को सम्मानित किया। सोमदत्त बट्टू पटियाला घराने के शिमला स्थित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। भाषा व संस्कृति विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने कहा कि महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा हवाई अड्डे के अधिकारियों को एयरपोर्ट परिसर और यहां दी जाने वाली सुविधाओं को पर्यटन के अनुकूल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट को यूजर फ्रेंडली बनाने और यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं को सुगम करने के लिए आज आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की सुरक्षा महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए पूरी तरह से समर्पित व उच्च प्रशिक्षित सुरक्षा बल की जरूरत है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि गांव और गरीब समृद्ध हो सके। आशीष बुटेल ने आज पालमपुर में जिला स्तरीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वरोजगार से आर्थिकी को मजबूत करने में सहकारिता क्षेत्र की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों का स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन सदस्यों के हाथ में है और प्रदेश की सभी समितियां बेहतर तरीके से इनका संचालन कर रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को सहकारिता को गंभीरता से लेते हुए गांव-गांव में सहकारी समितियां बनाने के निर्देश दिए।
पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि इन क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोका जा सके। नगरोटा बगवां में जन समस्याएं सुनने के मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। बाली ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए नगरोटा बगवां में दुकानों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने कहा है कि स्वच्छता मिशन सफाई कर्मचारियों के बिना अधूरा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पदभार ग्रहण करने के बाद जब इस मिशन की शुरुआत की तो सबसे अधिक सम्मान सफाई कर्मचारियों को दिया गया। अंजना पंवार आज शिमला में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रतिषेध व उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। सफाई कर्मचारी वर्ग जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा भी उनको बहुत सम्मानित किया जाता है और इसका उदाहरण आपको देखने को मिला होगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की जब शुरुआत करी थी तब से की और वो जानते हैं कि सफाई कर्मचारी के बिना हमारा जो ये स्वच्छता मिशन है वो पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित किया, इनके साथ बैठकर भोजन किया। ये संदेश देना चाहते हैं कि हर नागरिक इन कर्मचारी वर्ग का सम्मान करे। अंजना पंवार ने स्थानीय प्रशासन को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और बैंकों को सीएसआर का पैसा सफाई कर्मचारियों पर खर्च करने के निर्देश दिए। इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे यूनिफॉर्म है, चाहे इनका पीएफ का है, चाहे इनका हेल्थ चेकअप इशू है, चाहे इनको जो सैलरी है वो टाइम से नहीं मिल रही है, जो भी इशू है वो इशू संवेदनशीलता से अगर अधिकारी वर्ग उसको करेंगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा कि ये इनको पूरा नहीं कर। उनका सीएसआर फंड वो कई जगह अच्छे जनहित में लगाते हैं, लेकिन आज तक भी सफाई कर्मचारी की बस्ती या उनके बच्चों के लिए इस तरीके का कोई फंड यहाँ पर नहीं यूज हुआ है। तो उस सीएसआर फंड को इन लोगों के पुनरुत्थान के लिए लगाया जाए। अंजना पंवार ने जिला अधिकारियों को महीने में एक बार सफाई कर्मियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए ताकि उनकी समस्याओं का तत्काल हल निकल सके। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा आज चंबा में आपदा प्रबंधन विषय पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। वार्तालाप का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जो अति सनसनीखेज होने के कारण अनावश्यक रूप से प्रभावित हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है तो अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो ओवर सेंसिटाइजेशन से बहुत अफेक्ट होता है और बहुत सफर भी करता है। कोई छोटी सी भी घटना हो उसको हम कितना बड़ा बना के दिखा सकते हैं तो उससे उस एरिया की इकोनॉमी को कितना लॉस हो सकता है, ये हमने 2023 के मॉनसून में देखा। और साथ ही में मीडिया एक इसका चैनल भी बन सकता है कि कहीं पे डिजास्टर हो तो उसकी सूचना इमीडिएटली सरकार तक पहुंचे ताकि वो लोग उस पर एक्शन ले सके और साथ में लोगों को जो एश्योरेंस देना है कि वे गवर्नमेंट इज एक्टिव, जो भी एक्शन लेने हैं वो लिए जा रहे हैं वो सकारात्मक हो। पीआईबी चंडीगढ़ के संयुक्त निदेशक दीप जॉय ने कहा कि इस वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन पर मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करना है ताकि किसी भी आपदा के समय वे आवश्यक एहतियात बरत सकें। हमारा उद्देश्य ये है कि एक मीनिंगफुल डायलॉग हो सरकार और मीडिया के साथ, जिससे दोनों तरफ दोनों आसपास में फीडबैक मिले, कोई अच्छा सजेशंस मिले दोनों को, दोनों स्टेक होल्डर्स को, सो दैट हम आपदा प्रबंधन के ऊपर और कैसे हम बेहतर मैनेज कर पाएंगे इसके लिए एक सोच विचार और एक्सचेंज हो। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की प्रदेश इकाई ने आज शिमला में प्रदेश सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। दृष्टिहीन संघ के सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा कि संघ के सदस्य बीते 362 दिनों से अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण उन्हें आज मजबूरन चक्का जाम जैसा कदम उठाना पड़ा। राजेश ठाकुर ने कहा कि बार बार की मांग के बावजूद मुख्यमंत्री ने उन्हें अभी तक एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। इस दौरान दृष्टिहीन संघ के सदस्यों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, जिस कारण कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।
कुल्लू के ढालपुर मैदान में आज से 10 दिवसीय सरस मेला शुरू हुआ। जिला ग्रामीण विकास परियोजना अभिकरण द्वारा आयोजित इस मेले का मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने शुभारंभ किया। सुंदर सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि सरस मेले के आयोजन से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। मुख्य संसदीय सचिव ने भविष्य में ढालपुर की मुख्य सड़क के यातायात को हर रोज शाम के समय सर्कुलर रोड से चलाने और मुख्य सड़क को माल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की, ताकि यहां पर स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को बेच सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल की 2061 वन मित्र नियुक्त करने को मंजूरी। इको टूरिज्म पॉलिसी में बदलाव का भी फैसला। मंत्रिमंडल ने 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम पन विद्युत परियोजना के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को दी स्वीकृति। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने कहा, सफाई कर्मचारियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ईमानदारी से काम करें अधिकारी। और पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा चंबा में आपदा प्रबंधन विषय पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।